और एक और संकट है स्वामी जी यहाँ, यही नहीं ज़्यादातर बड़े शहरों में हो गया है, लोग रोज़ाना 2 से 3 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। ट्रैफिक जाम, एक जाम अंदर लगा है, एक जाम बाहर सड़कों पर लगा है। अब इंजन चालू है, धुआं चारों तरफ फैल रहा है और शरीर जो है बिल्कुल बैठा हुआ है, निष्क्रिय। अब मेडिकल रिसर्च स्वामी जी ये कहती है ऐसे में कि लंबे वक्त तक बैठे रहना प्लस स्ट्रेस प्लस पोल्यूशन, ये हार्ट अटैक का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। स्वामी जी इस परेशानी को आप कैसे देखते हैं? क्या ट्रैफिक जाम वाकई आज के वक्त में दिल की बीमारियों को एक नई ऊंचाई पर लेके जा रहा है और एक नई बड़ी वजह बन गया हो रहा है? हार्ट अटैक हो रहा है, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन है, पेन मार्कर्स हैं, डिजीज मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो भीतर जाम लगा पड़ा है, बाहर जाम लगा पड़ा है और ऊपर से जाम पिए जा रहे हैं। ये बड़ा गजब जोड़ा स्वामी जी, जाम पर जाम, अंदर जाम बाहर जाम ऊपर से जाम, क्या बात है। जिंदगी जाम कर दी। इसलिए भैया सुबह सुबह योग कर लो, इंडिया टीवी सारे जाम खोल देगा तुम्हारे। भीतर के भी जाम खोल देगा। नहीं, ट्रैफिक जाम कैसे खोलेगा स्वामी जी इंडिया टीवी? ब्रेकिंग चला देना भैया। ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर रहे हो? सरकारें क्या कर रही हैं? ये हमारा जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है क्या कर रहा है? तो सारे जाम खोलेगा। तो इंडिया टीवी जो है, और आपको योग का जाम ऐसा पिला देंगे, वो दूसरा वाला जाम पीने की इच्छा ही नहीं होगी। योग की लत लगा लो, सारी बुरी लत छूट जाती है। मेरी लगी योग संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मेरा मीत। और स्वामी जी आपके अंदर एक कवि रहता है, पक्की बात। सिंगर भी आपके अंदर एक कवि भी है, सिंगर भी है, योग गुरु आप तो खैर है ही। ये हॉट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ये सब जो बता रहे ना, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन, ये सब सुबह सुबह कर ले और फिर सुबह सुबह इतना भी ना हो ना तो यही कर ले। इससे पूरा भीतर बाहर से ना तन मन जीवन समर जाता है। जीवन समर गया है। गुरु की योग की शरण में आके जीने लगे हैं हम भी दुनिया में सर उठाकर। ऐसे ही बस लचर पचर जिंदगी जी रहे थे। गाड़ी पंचर हो गई थी, अब उसको रिपेयर कर रहे हैं। पंचर ना हो तो अच्छा। आजकल तो स्वामी जी एक रोज ऐसा है नहीं होते कि आपने अपनी गाड़ी ऐसे बना रखी है, आपको कोई भी रोगी ना मिले तो वो दिन आपके लिए सबसे खुशी का दिन होगा कि अब आपके पास आज कोई रोगी नहीं आया, तो आप उस दिन कहेंगे अब मेरा जीवन जो है वो सफल हुआ। स्वामी जी देखिए मेरे पास बहुत काम है, हजारों काम है, मैं तो चाहता हूँ कोई रोगी पड़े ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी देखिए, ट्रैफिक में फंसते ही इंसान का गुस्सा सबसे पहले बढ़ता है। गुस्सा बढ़ता है, फिर दिल की धड़कनें जो है वो तेज़ होने लगती हैं और दिमाग लगातार टेंशन मोड में रहता है जिस वक्त वो जाम में फंसा है। हेल्थ एक्सपर्ट स्वामी जी बता रहे हैं कि इस दौरान कार्टिसोल और एड्रेनलाइन जो है ये हार्मोन तेज़ी से बढ़ते हैं जो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बिगाड़ देते हैं। तो स्वामी जी क्या यही वजह है कि आज जो सडन हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो जिसकी जान गई थी वो कहीं जाम से फंस के बस पहुंचा था, उसके बाद उसका और उसमें फिर आदमी का स्ट्रेस बढ़ जाता है चारों तरफ से। फिर जो है विदेशों में जाओ ना, कोई हॉर्न बजा दे तो लोग हैरानी से देखते हैं, और यहाँ जो है लोग अपने ट्रकों के पीछे रखते हैं। हॉर्न बजाइए और साइड से जाइए, बजा हॉर्न निकल फौरन। तो वो जो हॉर्न भुर बजते हैं ना चारों तरफ, और कोई वीआईपी जाता तो फिर ऊपर से टाई टाई होती है बड़ी खतरनाक। तो आदमी जैसे आपने कहा ना स्ट्रेस में आ जाता है आगे पीछे झुकने से, तो उसमें कार्टिसोल, एसीटीएस और एड्रेनलिन, ये जितने भी खराब हार्मोन्स है ना, ये सब बढ़ने लगते हैं। इसलिए हम सुबह सुबह एक बार सबको अलाइन कर देते हैं, बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से हमने पहले शशकासन किया, फिर हमने उष्ट्रासन, ये सब, और फिर पीछे झुके, फिर आगे झुके। इससे सब बैलेंस रहता है। तो ये जो आदमी ट्रैफिक जाम में ना, बहुत तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। वक्त से घर ऑफिस पहुंचने का दबाव,
फिर ऊपर से चारों ओर प्रदूषण, फिर जो है एयर पोल्यूशन के साथ साउंड पोल्यूशन, फिर लोगों की ज़िंदगी में इतनी आपाधापी, जिसको देखो वही भगे जा रहा है, मंजिल किसी को पता नहीं फिर भी चले जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। तो ये जिंदगी में बड़ी उथल पुथल ऊहापो है। योग करेंगे और अर्जुन की छाल दालचीनी ले लेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कभी आएगा नहीं। खाली पेट कार्डियोग्रेट अमृत खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट या अर्जुन घनवटी ले ली, ये नेचुरल सॉल्यूशन है। और न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न बीपी बढ़ेगा, न ब्रेन स्ट्रोक आएगा, न हार्ट अटैक आएगा। और ये साहब ये जो है ना, खड़े होके नहीं कर पाते ना, वो ऐसे बैठे बैठे करने, ऐसे ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, और हो सके तो गोमुखासन कर लें। स्वामी जी, जो लोग लगाते हैं ना ये स्टंट, 3 से 5 साल बाद में दोबारा लग जाता है। स्वामी जी, जब आप ये बात कहते हैं ना, जिंदगी की बात होती है, और वो फिर पंप कम हो जाता है ना, हार्ट पंपिंग कैपेसिटी जी, वो भी मीनाक्षी जी जो है ना पेसमेकर, वो भी 3-5 साल में बदलना पड़ता है। ओरिजिनल हार्ट कम से कम 200-500 साल तक चल सकता है, हमारे जाने के बाद दूसरे तीसरी 3 पीढ़ियों तक काम आ सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट वो किसी डॉक्टर ने कर दिया था, सुअर का आदमी को लगा दिया था, कई साल बेचारे को जेल में रहना पड़ा। लेकिन हम सच में अपने लीवर, किडनी, लंग, हार्ट आदि को, यहाँ तक कि ब्रेन को ठीक रखें तो किसी और के भी काम आ सकता है 2-3 पीढ़ियों तक। इतना अच्छा अपने को भगवान ने शरीर दे रखा है, फिर भी इसको संभाल के क्यों नहीं रखते? पता नहीं किस गफलत में जी रहे हैं। ये जो ज़िंदगी की गफलतों की आप बात कर रहे हैं, और जो हुसैन भी जिक्र कर रहे थे, तो योग करते करते मेरे भी मन में एक गाना आ गया कि कितने अच्छे शब्द लिखते हैं कवि कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हंस के बिताना पड़ेगा, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी। तो वो जो थोड़े आंसू है, तो ये भी तो याद रखना होगा कि थोड़ी खुशियाँ भी है। तो आप किस पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करते हैं, वो आपके जीवन को जीने का सलीका हो जाता है। और फिर स्वामी जी, ये जो साइलेंट कार्डियक अरेस्ट का खतरा है, शायद ये भी खत्म हो जाए।